एक मिनट बोल क्या सर कम से कम परिवार को 50 लाख रुपया एक टोल प्लाजा पर नौकरी और सांसद साहब आए हैं तो कम से कम 50 लाख रुपया दे अपनी सांसद निधि से देने परिवार तब हम सांसद साहब की जय जयकार कर देंगे नहीं। बस बताओ भाई समाज के अगर हम गलत कह रहे हो तो 5 करोड़ रुपया जिले इकट्ठा करके देता कम से कम कुछ तो मदद कर दो गरीब परिवार की। और क्या सही बात है तुम्हारी। या एसी में ही बैठे रहोगे, चूल्हे नहीं जल रहा है घर में, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहा है, घर चले जाओ। तो दोस्तों जो वीडियो अभी आपने देखा ये आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद लोगों के बीच घिरे हुए हैं, उनके सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हुए हैं और सामने लोग उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या ये मसला है, पूरी घटना आपको बताऊंगा, पहले जरा वीडियो का ये अंश देखिए। बोल रहे थे भैया आप, एक मिनट भैया, क्या हो गया भाई? क्या तो बोल रहे भैया, क्या तो बोल रहे भैया, एक मिनट बोल क्या सर सुनो सुनो हम किधर नहीं जा रहे हैं, ठीक है नहीं। हाँ पर्सनल सिक्योरिटी करनी वो हमारे समाज का मामला भाई, हमारे राष्ट्रीय समाज को नाम देने के ये घटना थोड़ी होगी, घटना होगी भाई। कम से कम परिवार को 50 लाख रुपया एक टोल प्लाजा पर नौकरी और सांसद साहब आए हैं तो कम से कम 50 लाख रुपया दे अपनी सांसद निधि से देने परिवार। तब हम सांसद साहब की जय जयकार कर देंगे नहीं। बस बताओ भाई समाज के अगर हम गलत कह रहे हो तो समाज को भाई 50 करोड़ रुपया जिले इकट्ठा करके देता कम से कम कुछ तो मदद कर दो गरीब परिवार की। और क्या सही बात है तुम्हारी। या एसी में ही बैठे रहोगे। तो दोस्तों लोग चंद्रशेखर आजाद पर भड़क रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया आप सांसद हैं, कम से कम 50,000 रुपए अपनी निधि से दे दीजिए, लोगों की मदद कर दीजिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। चंद्रशेखर आजाद सामने खड़े लोगों की बात को चुपचाप सुनते रहते हैं। और क्या आरोप लोग लगा रहे हैं, ये जाटव समाज के लोग हैं, उन्हीं के कोर वोटर हैं। क्या हो रहा है वीडियो में जरा आगे वो देखिए। चल दो कोई पिछली से फायदा मिल गया, परिवार वालों को घर भेज दो, घर मिलने को सब फायदा लगेगा। मिल गया क्या चल दो कोई पिछली से फायदा मिल गया, परिवार वालों को घर भेज दो, घर मिलने को सब फायदा लगेगा। मिल गया सुबह से यहीं पड़े हुए, रोटी तक अभी खाई ना है, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहा है घर में, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहा है, घर चले जाओ। जाट बात अभी फोन कर देना, वो तस्वीर 5 दिन लग जाएगी बाबा साहब की। आज 4 महीने हो गए, आज तक नहीं लगे वहाँ कुछ भी ना। बस क्या चल दो अपना, ऐसा कोई फायदा नहीं लगता। तो दोस्तों ये जो बहस हो रही है इसलिए हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद जब भी कोई प्रदर्शन करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई रैली निकालते हैं उसमें अक्सर हम देख रहे हैं कि पुलिस के साथ उनका टकराव काफी ज्यादा बढ़ता है। चंद्रशेखर आजाद तो वहां से निकल जाते हैं लेकिन बाद में उनके लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इसकी शिकायत लोग चंद्रशेखर आजाद से कर रहे हैं, जरा वो देखिए। तो सच्ची बात बताओ, सच्ची बात क्या बताओ। नहीं सम्मान है मगर यार झूठी बात वो करा दो, तो इलीगल वाली बात ही नहीं है। चंद्र राणा जी ने कहा था 5 दिन के बाद बाबा साहब की मूर्ति लगाई। चंद्र राणा जी 2 दिन के बाद दिखाई भी नहीं दी। तो आपने सुना लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से सांसद साहब से शिकायत हो रही है और ये तक कहा जा रहा है कि भाई जब मुकदमे होते हैं तो आप तो निकल जाते हैं, कौन लोग इनकी मदद करेगा। क्या हो रहा है वीडियो में आगे जरा वो देखिए। अरे यार उसमें मुकदमे हम पर लगवा दिए आप लोगों ने, फैसला करवा, हमारी गाड़ियों का चालान तक करा पड़ा। उस मामले गलत बात है ना ये चीजें भी यार, मतलब आपसे जुड़े रहेंगे तो काम होगा। आपके बीच में बोलना चाहिए, पर जब बोल रहे हैं हमारा बच्चा हो, ठीक है नहीं, कोई भी इस पर राजनीति मत करो। तो दोस्तों वीडियो मैंने पूरी आपको दिखा दी। वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रशेखर आजाद के समाज के लोग, उनकी पार्टी के कोर वोटर उन्हीं को ही खरी खोटी सुना रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाई सांसद होने के बाद भी आपका क्या फर्ज बनता है समाज के नाते। आप देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके समाज के लोग किस तरीके से, खासकर युवा, किस तरीके से उनकी दीवानगी होती है। और चंद्रशेखर आजाद जब भी आते हैं तो वो लोग पुलिस प्रशासन से भिड़ जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, सरकारी संपत्तियों को कई बार तो नुकसान पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद तो निकल जाते हैं लेकिन उनकी जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके समाज के लोगों पर जो मुकदमे लिखे जाते हैं उसकी तस्दीक अब लोग कर रहे हैं, क्योंकि भरना उनको पड़ता है, खर्चा उनका होता है। और कई बार तो ऐसे मौके आते हैं जब किसी की जान भी चली जाती है। तो लोग इसी की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि भाई सांसद साहब आप तो आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी देखरेख कौन करेगा। इसी को लेकर यह बहस हो रही थी। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, क्या चंद्रशेखर आजाद को अपने पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का साथ देना चाहिए या फिर जो पुलिस है वो ठीक कर रही है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।